चुनावी पारा चरम पर है। राजनीतिक पार्टियों के नेता और समर्थक अपने प्रत्याशियों को प्रचंड जनादेश से विजयी होने के दावे कर रहे हैं। सामान्य जनता शांत है। लाउडस्पीकर 90 FM प्रतिनिधि ने गोरखपुर सदर लोकसभा में अपने भ्रमण के दौरान सभी पार्टियों के नेताओं कार्यकर्ताओं से बात किया। 2024 लोकसभा चुनाव में गोरखपुर सदर लोकसभा से सपा, बसपा, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी अपनी बात रखते हुए क्या क्या कहा, आइए जानते हैं। ये जो 2024 का चुनाव हो रहा है और गोरखपुर की जो ये 64 लोकसभा की जो सीट है, निश्चित ही अपने आप में बहुत ही मायने रखती है। और यहाँ जो हमारे प्रत्याशी माननीय बहन जी ने उतारा है जावेद सिमनानी साहब को, निश्चित ही वो पार्टी के बहुत ही वफादार 30 साल के पुराने कार्यकर्ता को उतार करके ये मैसेज छोड़ा है। और सारा ही पार्टी के सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं और निश्चित रूप से पूरे बहुजन पार्टी के जितने भी लोग हैं और इस बार अपने अपने घरों से निकल करके बहुजन समाज पार्टी को वोट डालने के लिए हाथी निशान पर इस बार 1 तारीख को निकलेंगे। बीजेपी का 400 पार, बीजेपी तो ये हवा बनाती है, 400 पार की हवा बनाती है। क्यों बना रही है समझ में नहीं आ रहा है, जब आपने धरातल पे कोई कार्य किया ही नहीं और इस तरह का आप बयान दे रहे हैं। आप जिन मुद्दों को आपको बात करना चाहिए उन मुद्दों पर आप बात नहीं करते हैं। आपसे पूछा जाता है कि महंगाई क्यों बढ़ गई है तो आप महंगाई की जगह बात नहीं करते हैं, धर्म आस्था की तरफ लोगों को ले जाते हैं। जब पूछा जाता है बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, आप बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। हर तरह से भारतीय जनता पार्टी धरातल पर विफल है और ये हताश है और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन का तो कहीं यहाँ आधार है ही नहीं। उनके पास वोट बैंक है कहाँ? उनके पास तो अपना वोट बैंक नहीं है और जिस वोट बैंक के सहारे वो चुनाव लड़ रही है ये पूरा लोग जानता है। आप एक जाति समीकरण को लेकर के वोट बैंक की बात करते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो बात करती है बहुजन समाज पार्टी, आप तो अपने। मेरा नाम गौरव गुप्ता है। मैं गोरखपुर जनपद के विधानसभा सजनवा का रहने वाला हूं और गोरखपुर के सदस्य सांसद श्री रवि किशन जी का मैं सांसद प्रतिनिधि भी हूं। मैं क्या लगा इस बार, क्या उम्मीद बहुत अच्छी है। 400 पार का हमारा एजेंडा है और 400 पार की हमारी सीट आ रही है। इस बार जो है प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और मोदी जी जो है दोबारा से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि यूपी में 35 निकल पाएगा बीजेपी का। देखिए, विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है, वो जनता को गुमराह करने के लिए ही इस तरह के बयानों दे रहा है। देखिए, ऐसा है कि दुनिया जानती है और जनता देख रही है कि विपक्ष ने कुछ काम ही नहीं किया है। ठीक है, हम तो अपने जब भी जनता के बीच में वोट मांगने के लिए हम जा रहे हैं, विकास के अनगिनत मुद्दों को गिनवा रहे हैं। मैं हिफ्जुर रहमान अजमल एडवोकेट, कांग्रेस पार्टी में गोरखपुर जिले का मैं माइनॉरिटी सेल का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या लगा इस बार परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, अवश्य परिवर्तन होगा, क्योंकि जनता बिल्कुल उभी हुई है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से जनता करा रही है और माननीय राहुल गांधी जी के लिए लोग आस देख रहे हैं। बिल्कुल परिवर्तन होना है। बीजेपी का 400 पार, बीजेपी 400 पार क्या, उसको 600 पार कह देना चाहिए, क्योंकि अभी 4000 सीट माननीय नीतीश कुमार जी ले रहे थे, तो जुमला ही फेंकना है। तो 400 पार कहते हैं, 500 पार कहते हैं। ज़मीनी हकीकत ये है कि इनके सारे नेताओं को दौड़ा के मारा जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं, भगाया जा रहा है और इनको कहीं ज़मीन नहीं मिल रही है। 3 चरणों का मतदान हो चुका है जिसमें इनकी बुरी तरीके से हार हो रही है और चौथे चरण का मतदान 13 तारीख को, उसमें भी बुरी तरीके से हारेंगे। इस बार परिवर्तन 100% तय है। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद बड़े पैमाने पर चुनाव जीतने जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रवि किशन शुक्ला काजल निषाद से कम 2 लाख वोट से हारने जा रहे हैं। गोरखपुर के निषाद समाज के लोगों ने, गोरखपुर के दलितों, पिछड़ों और तमाम नौजवानों ने ये संकल्प लिया है कि काजल निषाद के सम्मान में निषाद समाज मैदान में आ चुका है
पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है और बहुत जल्दी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। काजल निषाद जी की विजय तय है। बीजेपी का रंग 400 पार, है बीजेपी का रंग 400 पार इस बार। बीजेपी 400 पार नहीं जाएगी। बीजेपी अब इस देश से बाहर जाने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी शब्बीर कुरैशी, महानगर अध्यक्ष। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।